क्योंकि एक सा होता है। चतुर्भुज हमारे सारे के सारे कैसे हैं, समान रूप में ही चतुर्भुज ही सबके सब। त्रिभुज है वो भी सभी कैसे हैं, समान रूप में ही, सभी अंग समान। जो एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह ढक ले वो होती है सर्वांग समता। एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह ढक ले तो वो क्या कहलाती है, सर्वांग सम। मान के चलिए त्रिभुज है, यदि इस त्रिभुज की जो माप है 2, 3, 4, तो दूसरा जो त्रिभुज है P, Q और R, तो इसमें भी 2, 3 और 4 पूरी तरह यह आकृति इसको ढक ले और यह आकृति इसको ढक लेनी चाहिए, तब जाके बनता हमारा सर्वांग समता। यानी कि इसमें जो होते हैं माप व आकार वो क्या होने चाहिए, इसमें पूरी तरह से समान होने चाहिए, तब जाके बनता सर्वांग समता। और समरूपता में हमें चाहिए क्या चाहिए, केवल समान रूप। A, B और C 2, 3 और 4। दूसरी आकृति जैसे ही हम यह बनाते हैं P, Q और R, तो यहाँ 4, 6 और 8 त्रिभुज ये भी समान रूप हो गया। लेकिन समरूपता के लिए क्या करेंगे, इसमें होना चाहिए क्या, संगत कोण समान होने चाहिए। और दूसरी बात होना चाहिए संगत भुजाएं समानुपाती, ये होना चाहिए। देखो 2 यहाँ तो 4 दोगुना 3 है तो इसका दोगुना 6, 4 तो इसका दोगुना 8। जब ये भुजाएं समानुपाती हैं तो ये कोण भी आराम से इसके क्या होंगे, समान होंगे। अगर इनमें से एक बात भी नहीं है तो समरूपता का नियम नहीं लगेगा। समरूपता के जो नियम है वो कब कब लग सकते हैं भाई, संगत भुजाएं समानुपाती हो और कोण समान हो। ASA एक होता है SAS और ट्रिपल ASSS। इसका मतलब क्या होता है, A का मतलब एंगल, साइड और A। कोण भुजा, कोण भुजा, कोण भुजा, भुजा कोण कोण, इसको हम एक ऐसे बोल सकते हैं कोण कोण। ये 2 कोण बराबर है तो तीसरा स्वतः ही होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों अंत कोणों का योग 180 होता है। जब 2 बराबर हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा तीसरे के। SSS भुजाएं भी क्या होनी चाहिए, संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, तब जाके दोनों होते हैं हमारी आकृति समरूप है। दोनों में बस अंतर इतना ही, सर्वांग उसमें पूरी तरह आकार भी और माप भी बराबर होना चाहिए। इसमें आकार बराबर नहीं है लेकिन जो माप है वो समान अनुपाती है। वो कैसी है, समान अनुपाती। माप आकार समान और इसमें कोण बराबर। कोण तो इसमें भी बराबर होना चाहिए, संगत कोण समान होने चाहिए, लेकिन जो माप है वो कैसी होनी चाहिए, इसकी समानुपाती होनी चाहिए। इसके अलावा जो कुछ बातें हैं वो एक, भाई अगर हम किसी एक बिंदु पर, यदि हम एक बिंदु पर कोण बना दें, कितने कोण बना इस पर, तो उन सब का योग कितना होता है, 360। दूसरी बात, हमारे सामने कैसी भी कोई भी आकृति है तो उसके बहिष्कोणों का योग, बहिष्कोण योग हमेशा कैसा होता है, 360। ये मैंने त्रिभुज बना लिया, यदि मैं बनाता कौन सा, चतुर्भुज, तो भी इन सभी बहिष्कोणों का योग कितना आना चाहिए, 360। और जितनी भी बड़ी आकृति, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तमभुज, कितनी भी आकृति लें, सबका योग कितना होना चाहिए, बहिष्कोणों का योग 360। प्रश्नावली 11.1, इसमें कुछ बेसिक बातें भी हैं और 11.1 भी हमारी क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल तुम्हें थोड़ा सा सोचना और बता देना इसको। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दे रखा है सभी व्रत खाली जगह होते हैं। सभी व्रत खाली जगह होते हैं। सभी व्रत होते हैं।
कैसे होते हैं भाई, हम वृत्त बना लें और ये बना लिया, छोटा बड़ा बड़ा, इसकी त्रिज्या मान चले 2, इसकी कितनी है 4 मान लें, इसकी मान के चले 6, और एक ही तो भुजा है केवल, वो तो किसी न किसी रूप में समानुपाती हो जाएगी, ये इसके दुगुनी है, ये इसके 1.5 गुनी है, और क्या बन गया, एक गोल वृत्त बन गया। तो ये क्या होते हैं, हमेशा सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप, क्योंकि समान रूप है सबका, किसी न किसी रूप में ये अनुपात इनका क्या बनेगा, समान बनेगा, कोण इसमें है ही नहीं। दूसरे में दे रखा है सभी वर्ग होते हैं। क्या होते हैं भाई, देखिए ये वर्ग बना दिया मैंने, ABCD, 2 2 2 और 2, इनका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। ये बना दिया मैंने एक और वर्ग PQRS, इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 का। ये मान के चलो 3 3 और 3, तो इसकी प्रत्येक भुजा की कितनी आ रही है, 1.5 गुनी आ रही है, और प्रत्येक कोण कितने का, 90 डिग्री। प्रत्येक कोण भी समान है और भुजाएं इसकी कैसी है, समानुपाती। तो हर एक जितने भी वर्ग हैं वो सब क्या हो जाएंगे, समरूप, वो सब की सब क्या हो जाएंगे, समरूप। तीसरे में दे रखा है सभी खाली जगह त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अच्छा, भुजाओं के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज होते हैं भाई हमारे, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। यदि मैं 2 A B और C हर हाल में PQR, ये दोनों के दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, समान भुजाएं वाले हैं। कैसे, समान, इसकी भी और इसकी भी समान भुजाएं हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपस में, समरूप। मान के चलिए इसकी 2 भुजा बराबर हैं, इसकी और अलग 2 भुजा बराबर होती, से बिल्कुल अलग होती, तो ये दोनों समरूप नहीं होते। तो इसमें क्या आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, सभी के सभी समरूप होते हैं। इसमें दे रखा है 4 नंबर पर, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की संख्या समान है तो उनका कारण बताइए, किस किस कारण से वो समरूप हो सकते हैं। एक तो दे रखा है संगत कोण बराबर, हमेशा क्या होना चाहिए, संगत कोण कैसे होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। दूसरी बात क्या बताई थी समरूपता के लिए, संगत भुजाएं समानुपाती, संगत भुजाएं भी समानुपाती हों, तभी जाके क्या होती हैं, 2 आकृतियां कोई सी भी, जैसे त्रिभुज समान भुजाएं, इसमें 3 3 भुजाएं, चतुर्भुज 4 4 भुजाएं, तो इसमें संगत कोण और संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए थी, बराबर होनी चाहिए। संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण बराबर होना चाहिए, तभी जाके वो दोनों आकृतियां कैसी हो जाती, समरूप। दूसरे प्रश्न दे रखा, कथन में सत्य एवं असत्य बताना वस्तु में। क्या बताना, सत्य और असत्य बताना। 2 सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, बिल्कुल सही बात है कि भाई वर्ग अगर एक जैसा है तो ढकेगा, तो सर्वांगसम है तो उनका समान रूप भी तो है, इसलिए सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप हो सकती हैं, तो इसका मतलब सत्य। दूसरा दिया गया इसमें, 2 समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती हैं, कदापि नहीं हो सकती, क्योंकि वृत्त देखें भाई हम, ये 2 4 समान रूप है दोनों का, लेकिन ये 2 त्रिज्या वाला 4 वाले त्रिज्या को कभी ढक नहीं सकता, इसलिए समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकती, असत्य। तीसरा वाला, 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। क्या कह रहा है वो, कि उसकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हों, तो वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि संगत कोण भी बराबर होने चाहिए, दोनों ही कंडीशन होनी चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य। एक दे रहा है उसमें, 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों एवं संगत कोण बराबर हों। कब कब हो सकता है, संगत भुजाएं समानुपाती हों, संगत कोण बराबर हों, तो वह आकृतियां क्या हो सकती हैं, समरूप हो सकती हैं। इसलिए दोनों ही बात होंगी तो सत्य, अगर एक भी है और एक नहीं है तो वो असत्य।
दो बाहु समरूप होते हैं यदि उनके अंतः कोण बराबर हों। केवल कोण बराबर होने से काम नहीं चलेगा, क्या चाहिए, संगत भुजाएं भी समानुपाती होनी चाहिए, असत्य। और अब बचा इसमें एक तीसरा वाला प्रश्न, समरूप आकृतियों के कोई दो उदाहरण बनाकर दीजिए। समरूप आकृतियों के कोई भी उदाहरण। अच्छा, समरूप आकृतियां कौन कौन सी हो सकती हैं, हमेशा जो रहेंगी समरूप आकृति। देखिए अभी एक आया था यहाँ पर व्रत, व्रत कैसा भी बनाए वो क्या होगा, हमेशा समरूप। दूसरा वाला वर्ग, वर्ग के साथ साथ में आयत, और एक होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ये सभी आकृतियां हमेशा क्या होती हैं, समरूप होती हैं। तो व्रत बना लेते हैं, पहली आकृति हम बनाते हैं व्रत। ये मान के चलिए त्रिज्या ली हमने 3, अगले वाले के लिए लेते हैं हम कितनी यहाँ पर 5। तो दोनों आकृतियां समरूप हैं क्योंकि इसका भुजा भुजा का ही तो अनुपात देख सकते हैं। उसके बाद तो क्या बना दिए, व्रत बना दिए। दूसरे में देखते हैं वर्ग, ए बी सी डी, क्योंकि चारों भुजाएं इसकी बराबर है, चारों कोण भी कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। तो दूसरी जो आकृति है वो हमारे प्रत्येक कोण कितने को हो जाएंगे, 90 डिग्री के, पी क्यू आर और एस। ये दो की मान ली, तो ये मान ली कितने की, 3 3 3 3, कितने की भी खींच दो क्या अनुपात, एक भुजा का अनुपात वही अगली भुजा का भी है, क्योंकि भुजाएं कैसी इसकी समान है।